Let's get started with characteristics of computer. When we are saying characteristics, then it's become important for us to know what do you mean by characteristic. Characteristic का मतलब होता है खसूसियात, properties या traits. If I am saying what are your characteristics, then definitely you will say that you can walk, you can speak softly, you can speak loudly, you can speak harshly. These are your characteristics. In a similar way, कंप्यूटर के भी characteristics होते हैं. That means कंप्यूटर की ऐसी properties होती हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर्स की अपनी पहचान है. सबसे important and foremost जो कंप्यूटर की property होती है, that is its ability to calculate things faster. That means कि कंप्यूटर की ability होती है कि वो चीज़ों को बहुत ही faster pace पे process कर पाता है. बहुत ही तेज स्पीड होती है इसकी चीज़ों को कैलकुलेट करने की. इसको हम कंप्यूटर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानते हैं. अगर कोई कैलकुलेशन हमें करनी हो, हम मैन्युअली उसमें कई दिन लगा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उनको सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर इसकी एबिलिटी होती है कि उसी डेटा को कैलकुलेट करने की. इसलिए कंप्यूटर की ये जो एबिलिटी होती है इसकी फास्टर कैलकुलेशन की, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है. कंप्यूटर के अंदर हम चूंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे हमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम कंप्यूटर की स्पीड किस तरह मेजर करते हैं. कंप्यूटर की जो स्पीड मेजर की जाती है वो बेसिकली इसके प्रोसेसर की एबिलिटी पे मेजर की जाती है. इसका जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर एक सेकंड के अंदर कितने पल्सेस पास हो रही हैं उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहते हैं. राइट. एंड एक स्पेशल यूनिट होता है जिसे हम कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं, उसका नाम है मिप्स. दैट इज मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स. दैट मीन्स अगर एक सेकंड के अंदर 10 into 10 raised to the power 6 इतनी पल्सेस अगर एक सेकंड के अंदर पास हो रही होती हैं किसी प्रोसेसर के अंदर, तो हम इसको कहते हैं कि इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो 1 मिप है. राइट. अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर हमें ये शो करता है कि उसकी जो स्पीड है 1.33 गीगाहर्ट्ज है या 1.133 मेगाहर्ट्ज है, तो जब हम इसकी टोटल ये स्पीड हमें ये जानना हो कि इसके अंदर एक सेकंड के अंदर कितनी पल्सेस पास होती हैं, तो हम सिंपली 1 into 33 into 10 raised to the power 6 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन हमें पता चलता है. इसका ये मतलब हुआ कि इतनी पल्सेस जो हैं इसकी कैलकुलेशन के बाद जो पल्सेस आ रही है, इतने टाइम्स पल्सेस इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसकी एबिलिटी है, इतनी इसकी स्पीड हो सकती है. तो ये जो यूनिट होता है हमारे पास मिप्स का, माइक्रो प्रोसेसर पे जो लिखी हुई स्पीड्स होती है, ये डिटरमाइन करता है कि ओवरऑल इस कंप्यूटर की स्पीड कितनी रहने वाली है. जहां पे इंपॉर्टेंट जो हमें नोट करने के लिए चीज है वो ये है कि मिप्स जो होता है ये एक यूनिट है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं. और कंप्यूटर की स्पीड जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की स्पीड की, तो बेसिकली हम उसके माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड की बात कर रहे होते हैं. राइट. और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जहां पे वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का है. क्लॉक फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड के अंदर कितनी पल्सेस किसी प्रोसेसर के अंदर पास हो रही है, तो हम उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड हाई होगी, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड हाई होगी, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर पावरफुल है और इसकी स्पीड हाई है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर की वो ये है कि ये एक टाइम पे बहुत सी इंस्ट्रक्शंस ले सकता है. हम एक ही टाइम पे कंप्यूटर पे जो है ग्राफिक्स प्ले कर सकते हैं, हम इसमें मल्टीमीडिया प्ले कर सकते हैं, हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब एक ही सेकंड के अंदर ये इसकी एबिलिटी है कि ये बहुत सी चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट कर सकता है और डेटा पे काम कर सकता है. अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो नॉर्मली हमें एक टाइम पे एक ही काम करते हैं. कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो मे बी एक से ज़्यादा काम करते हों. और कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि ये लॉजिकल रूल्स को यूज करते हैं. जैसे आप इसके अंदर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर एक रूल रखा है कि जब 2+2 लिखा जाए तो इसको 4 इसको शो करना है. कंप्यूटर इसको कभी 5 नहीं शो करेगा. दैट मीन्स जो लॉजिक इसके अंदर आपने डाल रखा है हमेशा कंप्यूटर उसी ही लॉजिक पे काम करता है, उसी ही लॉजिक पे डिसीजन लेता है. चाहे इसको इंटरनल डिसीजन लेना हो या एक्सटर्नल डिसीजन लेना हो,
तो ये सारे डिसीजन उन्हीं रूल्स पे लेता है जो प्री डिफाइंड ऑलरेडी इसके अंदर रखे होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंप्यूटर की, दैट इज कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता कंप्यूटेशंस करने में। जब कभी डेटा पे प्रोसेस कर रहा हो कंप्यूटर या काम कर रहा हो, तो जो इसके अंदर लॉजिक डाला गया होगा, जो इसके अंदर रूल डाला गया होगा, वो इसको चाहे आप दिन में कितनी ही बार इसको ट्राई करो, लेकिन कंप्यूटर उसमें एक्यूरेसी जो है वो इसकी हाई रहती है। कभी इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिविएट नहीं करती, प्रोवाइडेड ये कि जो आपने इसके अंदर कोड लिखा है उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर वो सही है, जिस तरह से वो कोड लिखा गया होगा, प्रोग्राम लैंग्वेज लिखी गई होगी, तो कंप्यूटर की एबिलिटी होती है हमेशा उसको एक्यूरेटली प्रोसेस करना। ऐसा नहीं होगा कि कभी कंप्यूटर आपको 3x5 दिखा रहा है 20 होता है या 30 होता है। 3x5 हमेशा आपको कंप्यूटर 15 ही दिखाएगा अगर इसके अंदर कोडिंग ठीक हुई है। एंड कंप्यूटर की जो अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये कि कंप्यूटर दूसरी चीजों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं माउस से समथिंग इसके ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, लाइनें खींच रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है इस वक्त वो माउस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह से अब कुछ टाइम के बाद मैं इस ट्यूटोरियल को अपलोड करूंगा इंटरनेट पे, तो तब मेरा कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट करेगा। दैट मीन्स यूट्यूब पे इस चीजों को शेयर करेगा। कंप्यूटर की दैट मीन्स एबिलिटी होती है कि ये चीजों के साथ बाहर कम्युनिकेट करता है। इस वक्त जैसे कि कंप्यूटर मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मुझे ये स्क्रीन शो कर रहा है जहां पे मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, मुझे लाइन दिखा रहा है, इसको कहते हैं कि ये यूजर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, या दूसरी डिवाइसेस हैं या दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनके साथ भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से सिस्टम चीजों को शेयर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये चीजों को कम्युनिकेट करता है। अगर हमें नॉटशेल में देखना हो कि कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे नोट कर दी है कि कंप्यूटर जो है इसकी एबिलिटी होती है कि ये चीज़ों को फास्टर कैलकुलेट करे। अनदर इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, देन उसी पे काम करता है। फर्दर कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, दूसरे सिस्टम्स डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। एंड कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी रहती है वो काफ़ी हाई रहती है। जो इसके अंदर लॉजिकल कोड डाला गया होगा हमेशा कंप्यूटर उसी पे डिसीजंस लेते हैं। कंप्यूटर कभी थकते नहीं, जितना मर्जी आप इस पे काम करते रहो, दिन भर ये काम करते रहते हैं, ह्यूमंस की तरह लेथार्जिक नहीं होते। फर्दर कंप्यूटर्स के अंदर जो एबिलिटी होती है कंप्यूटेशंस की, कि ये कंप्यूटेशंस करते हैं किसी भी तरह की, अभी काफ़ी ब्रॉड हो चुका है कंप्यूटर के काम करने के तरीके। कंप्यूटेशंस के अलावा ये आप ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, बहुत से काम जो हैं अब कंप्यूटर्स करते हैं। अगर नटशेल में हमें लिखना हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो दिस पॉइंट हमें याद रखने होंगे एंड ये हमें नोट डाउन करना होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।